आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल किस्म का क्रिस्पी पंजाबी मरूंडा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्पेशल इसलिए है कि ये मेरी मदर की रेसिपी है। जैसे ही विंटर का आगाज़ होता है वो ये हमारे लिए बना के हमें बेचती हैं। इस दफ़ा मैंने उनसे कहा कि इस दफ़ा मैं आऊँगी और आपकी रेसिपी भी रिकॉर्ड करूँगी ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। स्पेशल किस्म का क्रिस्पी मरूंडा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं। 1 केजी पफ़ी राइस लिए हैं और हाफ़ केजी रोस्टेड सफ़ेद चने लिए हैं, भुने हुए चने। इनको दोनों को मिक्स कर लिया है। मैंने अम्मी से कहा था कि आप सब चीज़ें अलग रखिएगा, बट उन्होंने मेरे आने से पहले इनको मिक्स कर दिया था। 1 पाव बादाम, 1 पाव मूंगफली और 150 ग्राम किशमिश लिया है और इनको आपस में मिक्स कर लिया। ये भी अम्मी ने मेरे आने से पहले मिक्स कर दिए थे। 1 केजी गुड़ लिया है हमने। ये हाफ़ कप देसी घी लिया है। ये मेल्टेड इसलिए क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा भी बना हुआ है। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। हम एक काफ़ी बड़े साइज़ का पतीला लेंगे और उसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। बड़े साइज़ का हमने इसलिए लेना है क्योंकि हमने सारी चीज़ों को इसमें डाल के मिक्स करना है। और अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। इसको हल्की आंच पे हमने तब तक पकाना है कि ये गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए और एक शीरा बन जाए। गुड़ हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच से इसको हिलाते रहेंगे ताकि गुड़ हमारा जल्दी मेल्ट हो जाए और ये नीचे से जले नहीं। इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा कोई है पार्टिकल्स वो निकल जाएं। सारा शीरा हमने इसको छान लिया और छलनी की मदद से। अब हम फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे और इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे और इसको हम दरमियानी आंच पे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसको पकाते तक आपने चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि ये जलने ना पाए और आपने इसको तब तक पकाना है कि इसके तार बनना शुरू हो जाए शीरे के। और आप इसको स्पून की मदद से चेक करेंगे कि इसमें तार बनना स्टार्ट हो गए हैं। तब तक आपने इसको पकाना है, तब आपका मरूंडा क्रिस्पी बनेगा। अदरवाइज़ वो ढीला और नरम सा हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। ये थिक होना स्टार्ट हो गया हुआ है। हम इसको ऐसे स्पून की मदद से उठा के चेक करेंगे। शीरा अच्छी तरह से हमारा रेडी हो चुका हुआ है। इसमें तार बनना स्टार्ट हो गए हुए हैं। अब हम इसमें पफ़ी राइस और भुने हुए चने ऐड करेंगे और इसको हम स्पून की मदद से फ़ौरन मिक्स करेंगे। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में बादाम को हमने कट करके ऐड किया है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। और इस तरह से करके हमने बॉल्स बना लिए हैं और कुछ मरूंडा हमने किसी बाउल में वैसे ही रख लिया। इसको आप वैसे भी रख सकते हैं और इसके आप बॉल्स भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने कुछ बॉल्स बना लिए हैं, कुछ वैसे भी रख लिया है। और आप इसको एयर टाइट किसी जार में रखेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी रहेगा। इसको आप 3 से 4 माह तक रख सकते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ़। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।